अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान टीम आज जब न्यूजीलैंड से 4-1 से T20 सीरीज आ रही है तो पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम का बड़ा मजाक उड़ा है। खास तौर पे डोमेस्टिक के प्लेयर्स का जो है ना आज खिलखिला कर मजाक उड़ा है कि भाई ये आपके डोमेस्टिक के लड़के हैं कि जो न्यूजीलैंड आते हैं और आकर उनसे परफॉर्म नहीं होता। तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि भाई ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक के लड़के नहीं है, लेकिन मैं इन लड़कों की भी जो है ना ये बात नहीं करूंगा कि अब आप इन लड़कों को ड्रॉप कर दें। आपने इनको चुना है तो इनको भाई अब चांस प्रॉपर दें। लेकिन मैं आपके साथ आज जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसे लड़के की शेयर करने जा रहा हूं कि जिसका डेब्यू पाकिस्तान टीम के अंदर 2018 के अंदर हुआ था। 2018 के अंदर, और आज जो चल रहा है वो 2025 चल रहा है। ठीक है, आपने बहुत जगह सुना होगा, बल्कि मैंने भी बहुत सी वीडियो के अंदर उस लड़के की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है दो टोक बात की है कि भाई आपके T20 सिस्टम के अंदर वो लड़का जरूर होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साहबजादा फरहान की, जिसने खास तौर के ऊपर इस 2025 सीजन के अंदर रन्स के अंबार लगा दिए। लेकिन मैं आज आपके साथ बात करूंगा उनके नेशनल T20 जो वो 2021 से अब तक खेलते आ रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनकी फर्स्ट क्लास के अंदर क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं और उनकी PSL के अंदर क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन उसके बावजूद वो लड़का आपको पाकिस्तान टीम के अंदर नजर नहीं आएगा। जी हाँ, जिस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की गई थी तो उस वक्त बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि शायद उसमें साहबजादा फरहान का नाम होगा, लेकिन साहबजादा फरहान का नाम नहीं था, बल्कि साहबजादा फरहान ने इंस्टा के ऊपर ढलते सूरज के साथ एक उन्होंने पोस्ट लगाई थी। तो फिर वो कुछ टाइम के बाद जो था रिमूव भी हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि प्लेयर जो है वो इस तरह के कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज आपके साथ साहबजादा फरहान के सारे स्टैट्स वगैरह रखूंगा और फिर ये भी आपको बताऊंगा कि साहबजादा फरहान आज पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है। तो चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, 2021 से 22 का जो साहबजादा फरहान का सफर है ना, उसमें उन्होंने 12 इनिंग्स खेली हैं। कितनी? 12 इनिंग्स खेली हैं। एवरेज जो थी ना साहबजादा फरहान की वो 40 की एवरेज थी और उनका स्ट्राइक रेट 132 का था। 447 रन किए हैं साहबजादा फरहान ने। और आपको बताऊं कि 2021-22 में उन्होंने कोई 100 नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी 350 थी साहबजादा फरहान की। उसके बाद आपको बताता चलूं कि 2022 और 23 सीजन के अंदर भी उन्होंने 12 मैच खेले हैं, जिसके अंदर 35 की एवरेज थी उनकी और स्ट्राइक रेट 132 का था। और साथ आपको बताऊं कि 429 रन किए, जिसके अंदर उनका 100 और 150 थे। 100 और 150 से साहबजादा फरहान के। अब स्टोरी आती है टेक ऑफ करने की। टेक ऑफ मतलब कि साहबजादा फरहान जब उड़ान भरते हैं। जी हाँ, 2023 और 24 12 मैच खेले, जिसके अंदर 44 की एवरेज थी इनकी, 44 की एवरेज थी और स्ट्राइक रेट था 178 का। दोस्तों, ये 2023-24 की बात करूं, आप इस वक्त ये जितने पाकिस्तान के अंदर लड़के खेल रहे हैं ना, आप सबके T20 के अंदर स्ट्राइक रेट उठाकर देख लें, 150 प्लस नहीं है किसी का, 150 प्लस नहीं है। आपके जो साइम अयूब है ना, इनका 142 का स्ट्राइक रेट है, आप अंदाजा लगा लें। उसके बावजूद हम जब एक लड़के का 178 का स्ट्राइक रेट हो और हम उसको T20 वर्ल्ड कप 2024 ना खिलाएं ना, तो फिर हम ग्रुप स्टेज से बाहर होना हमारा बनता है। आपको बताता चलूं, उस 2023-24 के अंदर इन्होंने 100 और 450 की थी। साहबजादा फरहान की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो अभी 2024 का जो करंट सीजन इनका चल रहा है ना, उसके अंदर 6 इनिंग्स के अंदर इनकी जो एवरेज है ना वो 147 की एवरेज है, 147 की, और 194 का स्ट्राइक रेट है। सूर्या कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 178 का है, जो इंडिया के कैप्टन है T20। आप अंदाजा लगा लें, इस बंदे का स्ट्राइक रेट 194 का है। उसके बाद 588 रन कर चुके हैं 6 मैचेस के अंदर। और आपको बताता चलूं कि जिसमें इनके 302 50s हैं, 5-6 मैचेस के अंदर 302 50s हैं, 2 के अंदर नॉट आउट रहे हैं मैचेस के अंदर, और 53 चौके और 29 और 39 इस वक्त छक्के लगा चुके हैं। ये मैं साहबजादा फरहान की बात कर रहा हूं। और आपको सबसे हैरान को तौर पर बताऊं कि साहबजादा फरहान ने 114 रन इन्होंने बनाए लाहौर वाइट के खिलाफ, 68 रन इन्होंने बनाए कराची ब्लूज के खिलाफ, 76 रन बनाए लाड़काना के खिलाफ, 162 इन्होंने रन बनाए कोयटा के खिलाफ, 26 रन इन्होंने बनाए फैसलाबाद के खिलाफ, और 148 रन आज इन्होंने बनाए हैं एबटाबाद के खिलाफ। जी हाँ, और आपको बताऊं 39 सिक्सेस इन्होंने लगाए हैं
6 मैचेस के अंदर 590 रन हैं इस बंदे के। आप जब इस तरह के लड़कों को जब आप T20 के अंदर चांस नहीं देंगे ना, तो फिर न्यूजीलैंड जैसे रिजल्ट आएंगे। उसके बाद अब आते हैं दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने कराची किंग की तरफ से जो है इन्होंने डेब्यू किया। 5 मैच इन्होंने खेले, 251 रन इन्होंने बनाए, 251 रन। उसके बाद जो इनका स्ट्राइक रेट था वो 102 का था, जी हाँ, और एक उन्होंने 50 की, जी हाँ। उसके बाद अब आए लाहौर कलंदर, 2024 में इन्होंने स्टार्ट लिया, जी हाँ। 8 मैच इन्होंने खेले, 266 इन्होंने रन्स किए, जी हाँ, और इनका स्ट्राइक रेट 133 का था, जिसके अंदर 3 इन्होंने 50 भी किए हैं। और आपको बताऊं कि एक मैच के अंदर अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने बैठाया था, जब साहिबजादा फरहान को खिलाया तो वहां उन्होंने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। लेकिन आपको बताता चलूं कि उसके बाद इन्होंने साहिबजादा फरहान को रिटेन ही नहीं किया। और आपको शौक लगेगा इस वक्त कि पीएसएल की किसी फ्रेंचाइज के अंदर साहिबजादा फरहान नहीं है, पीएसएल की किसी फ्रेंचाइज के अंदर साहिबजादा फरहान नहीं है। जो लड़का पाकिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर रन्स के अंबार लगा रहा है पिछले 3-4 साल में, वो आपके पीएसएल सीजन में नहीं है। तो इससे बड़ा ना हमारे डोमेस्टिक कल्चर के ऊपर या हमारी क्रिकेट के ऊपर सवालिया निशान और कोई नहीं हो सकता। उसके बाद मैं इनके फर्स्ट क्लास के जो स्टैंड है उसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। 22-23 का जो इनका सीजन है ना, आपको बताऊं 2022 का इन्होंने 7 मैच खेले हैं, 283 रन है इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, 100 है, 5 50s हैं। उसके बाद 2023 के अंदर आपको बताऊं कि इन्होंने 10 मैच खेले हैं, 1082 रन हैं 10 मैचों के अंदर, 400 हैं इनके और 4 50s हैं। ये मैं साहिबजादा फरहान की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपको बताऊं जो अभी तक जो करंट फर्स्ट क्लास का जो सीजन चल रहा है इसके अंदर उन्होंने 2 मैच खेले हैं, 255 रन बनाए हैं और 200 हैं। आप अंदाजा लगाएं ये साहिबजादा फरहान, इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत दफा जो है वीडियोस कर चुका हूं कि भाई आप इसको क्यों टीम के अंदर नहीं लेते। दोस्तों बात पता क्या है, बड़ा क्लियर मैं आपको बताऊं, साहिबजादा फरहान जो है ना, इन जैसे जो लड़के हैं इनकी सबसे बड़ी जो चीज है ना वो ये बनती है कि भाई आप जब ऐसे लड़कों को मौका नहीं देंगे ना, तो आपकी क्रिकेट जो है ना उसकी दुनिया भर के अंदर बदनामी होगी। मुझे सिलेक्टर्स के ऊपर, सिलेक्टर्स की बदनामी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बदनामी होती है ना, जब पाकिस्तान की क्रिकेट ब्रांड के ऊपर उंगलियां उठती हैं, तो हमें फिर दुख होता है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की क्रिकेट से प्यार है, हमें पाकिस्तान की क्रिकेट से प्यार है। आप अंदाजा लगाएं कि जो आज हमारी नेशनल टीम, जो आज हमारी टीम खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सलमान अली आ गए जिनके 18 के 20 100 हैं, उसके अलावा उमर बिन यूसुफ है जिनके 10 के 1100 हैं, उसके अलावा किसी लड़के का डोमेस्टिक के अंदर 100 नहीं है T20 के अंदर। और आप हैरान होंगे कि साहिबजादा फरहान के 10 100 हैं और 27 50 हैं, 10 और 27 50 हैं, 45 की एवरेज है फर्स्ट क्लास के अंदर साहिबजादा फरहान की। और मेरा ये मानना है कि जब सलमान अली आगा पर उंगली उठ रही थी ना कि इसका 80 का 85 का स्ट्राइक रेट है और आप इसको T20 का कप्तान बना रहे हैं, तो मुझे बिलीव था ये कर जाएगा। उसकी रीजन ये है कि उसकी बुनियाद मजबूत है, वो 1800 कर जा रहा है पाकिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर, और डोमेस्टिक का लड़का, डोमेस्टिक का परफॉर्मर हो ही नहीं सकता मैदान में फेल हो। आप देखें ना इंडिया के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जब रिजल्ट आया अभी, तो सुनील गवास्कर साहब ने क्या कहा कि जो बंदा रांझी नहीं खेलेगा ना वो टीम में सिलेक्ट नहीं होगा। सबने जाकर रांझी खेली, इवन विराट कोहली ने जाकर रांझी ट्रॉफी खेली। इस यहां से पता चलता है कि आपका डोमेस्टिक का जो सपोर्ट है ना वो आपको कितना आगे लेकर जाता है, आपको कितना आगे पुश करता है। और मैं आपको बताऊं बड़ा क्लियर आपसे यहां पर मैं बात करूंगा, ये अभी जो आशुतोष शर्मा और ये जो शशांक सिंह और ये जो लड़के जो रन्स कर रहे हैं ना आईपीएल के अंदर, आप इन लड़कों को पाकिस्तान के डोमेस्टिक कल्चर में लेकर आए, आपको लग समझ जाएगी। आप यकीन करें कि ये जो 4-4 10-10 करोड़ के बिक रहे हैं ना, इनको 5-5 लाख रुपए में कोई नहीं लेगा, इनकी परफॉर्मेंसेस ऐसे तबाह हो जाएंगी। बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। तो बड़ा ना मुझे इसके ऊपर दुख होता है। और आज अहमद शहजाद साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज है ना, ये प्रेशर डालती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि भाई हमने ये जो लड़का है ना इसको टीम में खिलाओ, क्योंकि अगर ये टीम में नहीं खेलेगा तो हम स्पॉन्सर से कैसे स्पॉन्सर लेंगे। हम कम से कम ये तो बता सकते हैं पाए ने ये हमारा लड़का है, ये पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। तो ये जब चीजें आ जाती हैं ना तो भाई फिर आपकी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। मैं आपको बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूं। तो आज मुझे यानी कि साहिबजादा फरहान की ये बल्लेबाजी देखकर मुझे इतना दुख हुआ कि आज ही हम जो है सीरीज आ रहे हैं और आज ही साहिबजादा फरहान ने 148 रन किए। मैं यकीन करें शॉकिंग था। मैं कह रहा था कि कोई जाकर पूछे आकिब जावेद साहब से, कोई जाकर पूछे अलीम डार साहब से,
कुछ जाकर पूछे असद शफीक साहब से कि पाए ना क्या कीता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी 2018 के अंदर जब इनको सेलेक्ट किया, और मजे की बात है कि इनको खिलाया क्या, इनको ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खिलाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां पर भी इन्होंने रन्स किए थे, ठीक है, वहां पर भी इन्होंने रन्स किए थे, लेकिन ये कहकर टीम से निकाल दिया कि भाई इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। और भाई अगर इंटरनेशनल मटेरियल उस वक्त नहीं है, अब तो है, अब मौका दे दें। और बहुत से जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जो साहिबजादा फरहान को सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि साहिबजादा फरहान के पास पीआर एजेंसी नहीं है। मैं उस दिन देख रहा था, पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर थे, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया हुआ था, उन्होंने कहा था साहिबजादा फरहान के पास पीआर एजेंसी नहीं है, हमारा यहाँ पर बॉलर 2 छक्के मारता है ना तो दिन में 500 रील्स यूट्यूब या फेसबुक पे चलती हैं। तो उनका कहना था कि साहिबजादा फरहान को चाहिए कोई अच्छी पीआर एजेंसी ले कि उसकी बल्लेबाजी जो है ना वो मीडिया पर दिखाई जाए, उसकी जो बल्लेबाजी है वो रील्स के अंदर आए, उसकी जो बल्लेबाजी है वो सोशल मीडिया पर चले, ताकि सेलेक्टर्स क्या, जो आवाम, जनरल पब्लिक, जो फैंस बैठे हुए हैं, वो लोग भी साहिबजादा फरहान के लिए आवाज उठाएं ताकि ये टीम के अंदर आए। तो मेरा मानना है, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने अभी जो है पाकिस्तान के अंदर नेशनल यानी कि अभी T20 सीरीज खेलनी है बांग्लादेश के साथ, और आगे आने वाली कंटिन्यू जितनी सीरीज खेलनी है भाई इसको प्रॉपर चांस दें। और अगर आपने इसको कभी चांस दिया भी है तो कभी 5वें पे कभी 7वें नंबर पे इसको एज अ ओपनर चांस दें, ठीक है। और आप अगर मेरे से माने तो पाकिस्तान की इस वक्त T20 टीम के अंदर जो नेशनल T20 टीम है, इसके अंदर वसीम जूनियर, जमान खान, मोहम्मद रिजवान और साहिबजादा फरहान, इनका होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपको फिर एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।